बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी अल्लाह पाक के शुक्र से ठीक ठाक है। जहाँ रही है खुश रहिए, बात रही है, मुस्कुराते रहिए। इसी नेटवर्क के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। गाइस आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप भी सोच रहे होंगे किस लिए एक्साइटेड है। पहले हिसाब से मैं आपसे माजरत चाहती हूँ क्योंकि मेरे कुछ फैंस आए हुए थे, व्यूवर सब्सक्राइबर आए हुए थे हमारे गाँव में, बट उन्होंने मेरे साथ व्लॉग नहीं बनाया। मैं भी कैमरा लेके नहीं गई। वो आए थे, हमसे मिले भी और बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिलके। तो हमें बहुत खुशी हुई और मैं कुछ दिनों से व्लॉग भी नहीं बना रही थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा हाय अल्लाह, मुझे भी कोई इतनी शिद्दत से चाह रहा था। मैंने जब उनसे पूछा, मैं कहा आप हमारा कोई व्लॉग मिस नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपके रोज़ाना व्लॉग देखती हैं। तो आमना साथ बैठी थी, हर बात का मैंने जवाब दिया। 2-3 मेरी दोस्तें भी थी मेरे साथ, तो हम मिलकर बैठी हुई थी वहाँ पे, जो हमारे फैंस आए थे। और दोस्तें हमारी चुपचाप और आमना भी चुप है। मैंने कहा मेरी सिस्टर जो मेरे साथ व्लॉग बनाती है वो भी मेरी दोस्तों में शामिल हो गया। चलो मेरी दोस्तों ने तो नहीं कोई जवाब देना था क्योंकि व्लॉगिंग के बारे में मुझे पता है या इसको पता है, तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही बैठे हुए थे उस दिन हम। आमना जो है ना वो रेडी शेडी होकर बैठी थी, आमना ऐसे बैठी थी, मैं बिल्कुल मलंगनी सिद्धम सादी। यही सूट पहना था मैंने। नींद आ रही थी, नींद तो मैं जाग गई है। एरी ना कच 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 जुबान दुपट्टा मैंने यही लिया हुआ था, अभी आमना ने ले लिया। सूट मैंने यही पहना हुआ था, आमना ने पहनी हुई थी मैक्सी। आमना ने फुल किया होता मेकअप क्योंकि क्योंकि इसे मेकअप का शौक है और ये मेकअप करके ही गई थी। वहाँ पे थी हमारी आंटी के बेटे की मेहंदी, वहाँ पे गए थे। तो माशाल्लाह जी हमें अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम यही दुआ करेंगे कि उन्होंने तुम्हारा नहीं पूछा था, हमारा भी पूछा था, बड़ी सिस्टर का भी पूछा था। तुम झूठ बोल क्यों जवाब, कोई बात का जवाब तो नहीं गाइस दिया। अभी मैंने शर्माती हूँ, मैं मोबाइल पे भी बहुत शर्माती हूँ, मैं शर्मीली सी लड़की हूँ। तो ये जो है ना ऐसे कच 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 सबके साथ ऐसी जुबान चलती है। वही जब वो कोई मुझसे बात पूछता है ना तो मैं ना 1 घंटा सोचने में लगा देती हूँ कि इसे कैसे जवाब दूं, किस तरीके से, किसी को बुरा ना लगे। तो ये कच 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 यही बात है, वो कहते हैं ना चाहत। हम भी दुआ करते हैं उनको भी हमारी ये बातें अच्छी लगी हो, जैसे हमें उनसे मिलके अच्छा लगा है उनको भी हमसे मिलके अच्छा लगा हो। हम काफी दूर से आए थे तो उन्होंने हमें ऐसे पहचाना, मैं तो देखती देखती रह गई। जैसे ही हम उनके पास गए वो कहती वाओ आप तो यूट्यूबर से। मैंने कहा आंटी अभी इतने बड़े यूट्यूबर नहीं बने, जब बनेंगे इंशाल्लाह हम आपको मिलने आएंगे। जैसे आप हमसे मिलने आए ना, एक दिन हम आपको मिलने जरूर तो गाइस हम तो बहुत ज्यादा खुश हुए उन्हें देख के, और वो हमें देख के और ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने हमसे ना ये यूट्यूब के बारे में बहुत सारी जानकारी ली और हमने सोचा मैंने उनसे तो कोई ऐसा नहीं पूछा कि आपने यूट्यूब पे आना है या आपका कोई आपका भी कोई इरादा है आने का। तो वो कह रही थी आपने मोबाइल क्यों नहीं लेके आई? हमने कहा अभी ना मतलब कि कुछ लोग बुरा मानते हैं, इसलिए वजह से हम नहीं लेके आए, हम गांव में रहते हैं इसलिए। तो गाइस वो कह रही नहीं आप कैमरा लेके आती, हम ऐसे करके आपके साथ वीडियो बना लेते। वो कहती है ऐसे करके जो बनाते तो वो नहीं, मतलब कि ऐसे अपना फेस सामने लेके आए। तो माशाल्लाह जी ये हमारी हरवा की वेल है, हरवाओं की तो ये हमारा लोबिया, इसे लोबिया भी कहते हैं। तो गाइस अभी हम बाइक की तरफ आ गए हैं, बाइक की तरफ। तो ना वो आंटी कह रही, क्या बात करी थी मुझे भूल जाती है। वो यही पूछ रही थी आप अपना कैमरा लेके आई तो मैंने कहा अब जब फेस सामने लेके आएंगी ना तो फिर मजा आएगा। तो ऐसे जो हमें किसी को क्या पता ये कौन है, किसकी वजह से आई है। तो अभी मैं कह रही थी, मैंने कहा आंटी आप अगर फेस सामने लेके आए ना तो हम ज़रूर कैमरा लेके आएंगे। तो हम ना ट्रैवल पे गए हुए थे, तो हमारा जो कैमरा है वो जो मतलब कि मोबाइल है वो चोरी हो गया था। तो हमने उनको बताया, हमने कहा इसी वजह से ना हम 2-3 दिन हो गया वीडियो नहीं डाले, तो हम नया मोबाइल लेंगे तो फिर डालेंगे। अभी हमने नया मोबाइल नहीं लिया, तो अभी तो ये मतलब कि हमारे ब्रदर्स का है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी या आप हमारे चैनल को थोड़ा सा आगे तक लेके जाएँ तो इंशाल्लाह हम दोबारा लेंगे। इंशाल्लाह। मैं अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर से यही कहूँगी कि इसी तरह आप भी हमसे प्यार करें और हम भी आपसे इसी तरह प्यार करते थे, जैसे उन आंटी से हमें मिलके अच्छा लगा। और सफर पता कितना था, बहुत ज्यादा था। मुझे लगता है 5 से 6 घंटे या 8 घंटे सफर वो करके आई थी। जैसे उन्होंने हमें देखा ना, वाह क्या बात है। जब उन्होंने हमें ऐसे बोला ना, औरतें बैठी थी और वो सब में आके उन्होंने हमें पहचान लिया। हमने कहा वाह क्या बात है, बहुत ज्यादा। तो हमारे गांव वाली आंटी है ना जो हैरान हक्की बक्की रह गई, कहती ये क्या हो गया, हमें तो किसी ने पूछा नहीं, ये बच्चियों को कौन आके मिल रहा है, वो भी इतनी दूर से, रिश्तेदार किसी और के हैं, मिल किसी और को है।
तो हमें जो आंटियाँ ना हमारे गांव की, उन्हें ना इस वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आंटियाँ की आंटे भी सब इस बात से ना बुरा मनाते हैं, और जिनके घर गए थे वो भी इस बात से बुरा मनाते हैं। इसलिए हम अपना कैमरा वगैरह नहीं लेके गए थे, वरना आपके साथ हर सीन हम शेयर करते हैं। तो इसी वजह से हम लेके नहीं जा सके, तो वो हमें उनसे ना मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो हम तो चाहते वो हैं कह रही थी अगर जब आप मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और जब आप वायरल होगी, मतलब कि ज़्यादा ग्रो कर गई ना, ग्रो अपनी कर चैनल। गई, तो वो कह रही थी हम भी ज़रूर बनाएंगे। तो हमने कहा अभी आप बनाएं, क्या पता हमसे पहले आप हो जाए। वो कह रही थी नहीं नहीं, आपसे हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला उनको भी बनाने की तौफीक दे और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने की तौफीक दे। तो आप सभी हमसे इतना ही प्यार करें जितना वो आंटी करती थी और उनकी बेटियां करती थी। तो अभी हमसे आपसे हमें यही उम्मीद है कि आप भी हमें इतना ही प्यार करेंगी। तो गाइज इसी के साथ व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे करते हैं। अगर हमारा ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर व्लॉग आप तक पहुंच सके। अगले व्लॉग तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।